इमरान खान ने अपने एक ताज़ा बयान के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काजी फाइज ईसा की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं और उनका पैगाम आज ही सामने है। यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान खान का ये पैगाम चल रहा है जो उनके अपने फेसबुक पेज के ऊपर आया है और उसके अंदर लिखा गया है जी, मुल्क के सियासी और माशी मसाइल का हल SIFC में नहीं शफाफ इंतखाबात में है। कहा कि मैं एक नए गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की फिर से इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करता हूँ। मुल्क के सियासी और माशी मसाइल का हल SIFC नहीं बल्कि साफ व शफाफ इंतखाबात में है। अडियाला जेल से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम। अब इनका ये पैगाम नाज़रीन गिरामी सामने आने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के ऊपर चल रहा है और हर तरफ थरथल्ली मची हुई है, क्योंकि इमरान खान ने अब अपनी प्लानिंग मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील कर ली है और मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा तमाशा लगता हुआ नजर आए कि जी वाकई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो बात है उसके ऊपर एक तमाशा खड़ा हो गया है। और अब देखना ये होगा कि आने वाला वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरीके से होता है, क्योंकि अडियाला जेल से इमरान खान ने और नए अहकाम भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने नई बातें और नए बहुत सारे ऐसे पैगाम भी जारी कर दिए कि जिनके सामने आने के बाद जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। और यकीन करिए कि अब इमरान खान की पार्टी जो है वो बड़े ही दिलचस्प किस्म के बंदोबस्त कर रही है और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं अब उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लेने जा रही है, बड़ा सख्त किस्म का फैसला, बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी बनाने जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बार बार काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं, बार बार कहते रहे कि जी काजी साहब के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, काजी साहब हमारे केसेस ना सुने, काजी साहब जो हैं वो फैसले गलत देते हैं, काजी साहब जो है पसंद नापसंद के ऊपर बात करते हैं। और ये चीज़ें जो हैं बड़े पैमाने के ऊपर सामने आती रही हैं। मीडिया के ऊपर आकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बड़ी सख्त तनकीद करती रही है काजी फाइज ईसा के ऊपर कि जी हमें काजी फाइज ईसा किसी सूरत कबूल नहीं है। रऊफ हसन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी बार बार मीडिया के ऊपर आकर बड़ी सख्त तनकीद काजी साहब के ऊपर करते रहे और काजी साहब के खिलाफ बड़ी बातें करते रहे और बड़ा सख्त मौक़िफ़ देते रहे। मगर जो दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि काजी साहब के खिलाफ ये सब अदालत में जाके चुप हो जाते हैं। यानी कि अदालत में जाते थे तो वहाँ पर जाकर ये चुप हो जाते थे और उधर जाकर ये नहीं कहते थे कि जी काजी साहब जो हैं वो हमारे केसेस से अलग हो जाएं, हमारे केसेस से अलग हो जाएं और हम इनके सामने अपने केसेस नहीं लेके जाना चाहते। वहाँ पर ये कोई ऐसी बात नहीं करते थे। काजी साहब हालांकि इनके केस भी सुनते रहे, इनकी बातें भी करते रहे। और फिर जो नियाज़ुल नियाज़ थे उन्होंने काजी साहब को एक बार कहा कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हमें आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है, आप हमारे केस जो है वो ना सुने। तो काजी साहब तो बड़ा गुस्सा कर गए, काजी साहब को तो BP शूट कर गया। काजी साहब ने तो कहा कि जी मैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, मैं तो आपको अदालत से बाहर निकलवा दूंगा। यानी कि बड़ी सख्त बातें करते रहे, बड़ी धमकियां देते रहे, क्योंकि देखिए जज हैं और वो आगे से वकील था, जज कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जब सलमान अकरम राजा से पूछा गया कि जी क्या आपको भी काजी साहब के ऊपर कोई एतराज़ है, आपको भी काजी साहब से कोई मसला है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो फिलहाल कोई एतराज़ नहीं है। अब इमरान खान ने वीडियो लिंक के अंदर भी आप देखें कि अदालत के अंदर एक पेशी अपनी वो करवा चुके हैं, 1-2 पेशियाँ उनकी हो चुकी हैं। और उस वीडियो लिंक के अंदर भी इमरान खान ने तो काजी साहब को कहा कि जी काजी साहब आप हमारे केस खुलवाएं, आप हमारी बात सुने, आप हमारे जो केसेस हैं उनको फ्रंट के ऊपर लेके आएं, हमें इंसाफ देने के हवाले से काम करें। मगर अब जो काम इमरान खान ने कर दिया है, अब जो प्लानिंग इमरान खान ने सामने लाने का ऐलान कर दिया है, यकीन जानिए वो काजी साहब के लिए बड़ी मुश्किल है। क्योंकि इमरान खान भी एक तवील अरसे तक, एक लंबे वक्त तक सोचता रहा कि ये काजी साहब जो हैं कभी ना कभी तो ठीक हो जाएंगे, कभी ना कभी तो काजी साहब जो हैं उनकी शिकायत के ऊपर एक्शन ले लेंगे या उनकी शिकायत के ऊपर कान धरेंगे। मगर काजी साहब चूँकि ठीक नहीं हो रहे थे, काजी साहब जो हैं वो उसी तरह से काम चला रहे थे। तो अब इमरान खान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़, बड़ा सख्त स्टांस ले लिया है और अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक प्लान बना लिया है और वो ये करने जा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ नाज़रीन गिरामी नैब केस के हालात के बाद, क्योंकि नैब केस के अंदर दिखाएं कि सिर्फ किस तरीके से खुल्लम खुल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। तो अब एक काम तो ये किया गया कि इमरान खान ने अपने ट्विटर के ऊपर एक बड़ा लंबा और बड़ा वाज़ेह पैगाम जारी किया है। और फिर आप ये देख लीजिए कि रात गए तक उस पैगाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो डिस्कशन भी करती रही, बातें भी करती रही, प्लानिंग भी बनाते रहे। और अब उसके बाद 3-4 दिन लग सकते हैं इमरान खान की ये नई प्लानिंग है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने में। और फिर यही मैंने इसलिए आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 3-4 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तमाशा लगा हुआ नजर आए। अब खान ने कहा है कि जी मैं जब तक जिंदा हूँ जंग करूँगा, मैं यजीद की बैयत नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि केसेस की समाअत के दौरान काजी साहब ये जो पसंद नापसंद वाला मामला चला रहे हैं इसको बंद करें। काजी साहब का तासुब जो है खुलकर सामने आ चुका है। इंसाफ में इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट अगर पाकिस्तान के अंदर कोई देखी जा सकती है तो उसका नाम काजी फाइज ईसा है। काजी फाइज ईसा साहब से केसेस नहीं हल हो रहे और अगर
काजी फाइज ईसा, क्योंकि उनको अब ज़रूर लाजमी बात है कि उनको हर सूरत इस्तीफ़ा देना होगा, और अगर काजी साहब इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो मैं बाकी जजेस से अपील करता हूँ कि वो इनके बेंचेस से अलहदा हो जाए। अगर ये फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात कर देते हैं, अगर ये फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात में अपना हिस्सा डालते हैं या ईमानदारी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो फिर आप ये देख लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा और उसको जेल जाना होगा। मगर अफसोस की बात तो ये है कि जो काजी साहब हैं वो तो बड़ी तारीफें करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, वो तो कहते हैं इसने बड़े साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिए। हालांकि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये इलेक्शन जो थे ये कितने साफ शफाफ थे, यानी कि आलमी मीडिया भी इसके ऊपर कहता रहा कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे, इसके अंदर धांधली हुई, इसके अंदर 2 नंबरी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई, उनके बल्ले का निशान छीना जाना ही गैर आईनी था, गैर कानूनी था। और फिर अब ये देख लीजिए कि कांग्रेस की वहां से फिर जो बात है वो भी सामने आई, तो उसके बाद तो अब इनको सर पाऊंगी पड़ गई है। अब तो ये बड़े बेचैन और बड़े यानी कि बिल्कुल ही इनका सुकून जो वो बर्बाद हो गया कि हम कहाँ जाएं, हम किस तरीके से अब अपने आप को बचाएं। तो ये जो प्लानिंग अब इमरान खान सामने लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान अपनी इस प्लानिंग के अंदर कामयाब होंगे। और ये जो जलसा है, इस जलसे को रुकवाने के अंदर भी इमरान खान ने बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की थी, बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी लगाई थी, और उस स्ट्रेटजी के ज़रिए ही ये जलसा ना होने के बावजूद भी ये जलसा बड़ा कामयाब हो गया। ये जलसा ना होने के बावजूद भी जो नून लीग है उसकी एक और बहुत बड़ी फेलियर सामने आ गई है। ये जलसा ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सक्सेस सामने आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, सबसे पहली जो गेम शुरू हुई थी वो ये थी कि जी काजी साहब ने जब बल्ला छीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सरपाऊं की पड़ गई थी, यानी कि अब इलेक्शन के अंदर क्या करेंगे। मगर वो बड़े टेक्निकल लोग थे। अब देखेंगे किस तरीके से इमरान खान के अपने पेज के इनबॉक्स के अंदर, यानी कि आप किसी भी हल्के का नाम लिखते थे तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट होते थे उनके हल्के का नाम भी आ जाता था, उनका अपना नाम भी आ जाता था और इंतखाबी निशान भी आ जाता था। यानी कि इमरान खान ने ये काम, यानी कि उनकी टीम ने ये काम कर रखा था कि अगर बल्ले का निशान, क्योंकि उनको यकीन था कि काजी जो हैं, और काजी के हवाले से उनको यकीन इसलिए था क्योंकि नून लीग जो थी वो नारे लगा चुकी थी, वो ऐलान कर चुके थे काजी आवेगा ते लग पता जावेगा, काजी आवेगा ते साडी बल्ले बल्ले हो जावेगी, काजी आवेगा ते नवाज शरीफ भी आ जावेगा, काजी आवेगा ते असी तितर बितर कर देनी है हर शय, काजी आवेगा ते असी नथ पा देनी है, काजी आवेगा ते असी किला ठोक देना है, काजी आवेगा ते असी ऐ कर देना है, ओ कर देना है। कितने ऐलानात, साड़ी गल हो गई है, यानी कि क्या कुछ होता रहा। और वो पूरी पाकिस्तानी कौम, क्या पूरी आलमी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से काजी के आने का इंतजार किया जाता रहा, और काजी के आने के बाद नून लीग ने जो खुशियां मनाई थी। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वक्त दिया, पीटीआई ने टाइम दिया इमरान खान ने कि काजी साहब जो है मुकम्मल तौर के ऊपर एक्सपोज हों, मुकम्मल तौर के ऊपर जो इनकी रियलिटी है, इनकी जो हकीकत है वो पाकिस्तानी कौम और आलमी दुनिया के सामने आई। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कितना कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, कितना कुछ तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए किया गया, कितना कुछ तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई, कितना कुछ तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए किया गया। काजी साहब की आंखें भी बंद हैं, उनके कान भी बंद है और उनकी जबान भी बंद है। और यही चीज इमरान खान चाहता था, यही चीज इमरान खान की ख्वाहिश थी कि एक वक्त वो आए कि जब काजी की तारीफें करने वाले भी काजी के ऊपर एतराज़ात कर रहे हो। जैसे आज पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मायानाज सहाफ़ी हैं, असद तूर जैसे सहाफ़ी, वो माजी के अंदर यही असद तूर थे, काजी साहब की बड़ी तारीफें किया करते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती थी कि ये जो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो एंटी पीटीआई है। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलिटी भी लोगों को पता चली कि नहीं, ये जो सहाफ़ी है ये पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये हक के साथ खड़ा होता है। और फिर उसने काजी साहब की भी क्लास लेना शुरू कर दी। आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई तनकीद करने वाला बंदा है काजी साहब के ऊपर तो वो यही बंदा है, यानी कि असद तूर ही है, मतीउल्लाह जान ही है, जो पहले माजी के अंदर बड़ी तारीफें किया करते थे काजी साहब की और अब उनके ऊपर बड़ी तनकीद करती है। तो काजी साहब को एक्सपोज इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब जो लाहे अमल है, अब लाहे अमल इन्होंने ये बनाया है कि जी काजी साहब को फारिग करो। काजी साहब को फारिग, वो ऑटोमेटिकली इसी तरह फारिग होंगे जब बाकी जजेस जो हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे। और जिस तरीके से आलमी लेवल के ऊपर मामला ले जाकर इमरान खान की रिहाई के लिए बिल आखिर अमेरिका से भी इन्होंने बयान दिलवा लिया है
इसी तरह काजी साहब को ये मजीद आइसोलेट करके रुसवा करके आप देखेंगे कि ये उनको कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करेंगे, और ना भी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो तो अभी उनकी वैसे भी रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने सर तोड़ कोशिश की थी, मगर उसके बावजूद भी जो एक्सटेंशन है काजी साहब की, उसके लिए रास्ता हमवार नहीं हो सका, उसके लिए रास्ता नहीं बन सका। और काजी साहब जो है वो शदीद किस्म की ख्वाहिश रखते थे दिल के अंदर कि जी मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। अब उनकी ये ख्वाहिश जो है उनके साथ कब्र तक जाएगी, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। और अब देखिएगा कि काजी साहब जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है कितने बड़े पैमाने के ऊपर अपने गुस्से का इनसे इजहार करती है। बहरहाल हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।